हरे कृष्णा। प्रभु जी, माता जी प्रणाम। प्रभु जी आप आज्ञा दीजिए। हरे कृष्णा। सही भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। यस माता जी, क्लास शुरू कर सकते हैं। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। जैसा कि माता जी ने बताया, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है और बहुत ही महत्वपूर्ण सप्ताह चल रहा है, जहाँ हमारे आचार्यों का आविर्भाव तिरुभाव दिवस चल रहा है अभी। तो आज भी एक श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी का आविर्भाव महोत्सव है और आज एक बार पुनः आप सभी के आशीर्वाद से और श्री नरोत्तम दास ठाकुर की कृपा से मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैं उनके विषय में कुछ भी कह सकूं। और जब नरोत्तम दास ठाकुर की तिरुभाव तिथि थी, जब भी मुझे उनके विषय में कथा कहने का अवसर प्राप्त हुआ था, और मेरी कोई योग्यता नहीं थी कि मैं इतने बड़े आचार्य के विषय में और आप सभी के समक्ष कुछ कह भी सकूं, परंतु आपकी कृपा से ही ये सेवा का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। तो मैं बस एक दासी के भाव से सेवा करने का प्रयास करूंगी, और यदि कोई भी विषय संबंधित या वाणी संबंधित किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है तो आप सभी मुझे क्षमा करें, और कथा में आपको जो भी अच्छा लगे आप उसे ग्रहण करें। तो आज हम पिछला नरोत्तम दास ठाकुर जी के जीवन चरित्र के विषय में श्रवण करेंगे। उनके जीवन से भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए हमें बहुत शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। भक्ति जगत में शायद ही कोई ऐसा वैष्णव हो जो नरोत्तम दास ठाकुर के विषय से परिचित ना हो। जो मैंने प्रेजेंटेशन तैयार किया है वो थोड़ा मुझे मतलब बड़ा लग रहा है, हो सकता है कि इतने समय में पूर्ण ना हो पाए, तो जितना हो पाएगा मैं उतना कर लूंगी आज। तो जो तीनों प्रभु हैं हमारे, श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत प्रभु, अपनी अपनी लीला अंतर्धान करने के पश्चात उसके बाद वे पुनः तीन आवेशों के रूप में दोबारा प्रकट हुए, ऐसा हमारे आचार्यगण कहते हैं। एक बार जब तीनों प्रभु आए, फिर लीला अंतर्धान करने के बाद फिर पुनः आते हैं। तो जो गौरांग महाप्रभु ने गौर के रूप में राधा कृष्ण के प्रेम का आस्वादन किया, यहाँ पे राधा उसमें राधा के प्रेम का आस्वादन किया था, लेकिन वही गौरांग आवेश रूप में श्री निवासाचार्य जी के रूप में प्रकट होते हैं। और तब निवासाचार्य प्रभु के रूप में गौर ने अपनी माधुरी अर्थात युगल माधुरी का आस्वादन किया था। तो महाप्रभु का साक्षात आवेश श्री निवासाचार्य प्रभु है, और ऐसे ही श्री नित्यानंद प्रभु का आवेश श्री नरोत्तम ठाकुर जी हैं। नित्यानंद प्रभु के प्रेम का आवेश नरोत्तम ठाकुर हैं। नरोत्तम ठाकुर जी सबसे अधिक विख्यात अपने दो ग्रंथों के कारण हैं, नरोत्तम प्रार्थना, प्रेम भक्ति चंद्रिका। ये दो ऐसे ग्रंथ हैं कि इन्हें जो भी युगल प्रेमी हैं वे केवल एक बार नहीं बल्कि प्रतिदिन अपने भजन में उन्हें उनको जोड़ना चाहिए। उस समय में एक आने की नरोत्तम प्रार्थना और एक आने की प्रेम भक्ति चंद्रिका, अर्थात दो आने में ये दोनों ग्रंथ प्राप्त हो जाते थे। और ब्रज के जो रसिक संत हैं उनका कहना है कि जिसने इन ग्रंथों का अध्ययन पठन पाठन कर लिया उसे दो आने में प्रेमा भक्ति अवश्य ही प्राप्त होगी ही। इतने मतलब ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है, हम समझ सकते हैं कि नरोत्तम ठाकुर के कितने महान ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों में एक भक्त के हृदय की सच्ची आर्त है, सच्ची पुकार है। प्रेम भक्ति चंद्रिका में सिद्धांत पक्ष अधिक है, और नरोत्तम प्रार्थना में तो केवल नाम ही प्रार्थना है, जहाँ केवल सेवा की अभिलाषा की गई है। एक यथार्थ वैष्णव कैसा होता है, ठीक रीति से जब भजन किया जाता है तब चित्त की स्थिति कैसी होती है, कैसी होनी चाहिए, एक वैष्णव के हृदय में भगवत प्राप्ति के लिए कैसे आर्त पैदा होती है, उस विरह का अनुभव दर्शन नरोत्तम प्रार्थना के पाठ से होता है। तो हम इन ग्रंथों के रचयिता श्री नरोत्तम दास ठाकुर के विषय में श्रवण करते हैं। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी का जन्म पूर्व बंगाल के गरानहाटी के खेतुड़ी ग्राम में राजा श्री कृष्णानंद दत्त के यहाँ विक्रम संवत 1585 में माघ पूर्णिमा के दिन हुआ था। इनकी माता का नाम नारायणी देवी था। आप थोड़ा सन पर ध्यान रखना, 1585 विक्रम संवत था। फिर माघ पूर्णिमा के दिन हुआ था। इनकी माता का नाम नारायणी देवी था, और इन्होंने माता राजा और रानी, वो राजा थे वहां के, और उन्होंने अपने पुत्र का नाम नरोत्तम रखा। और नाम रखने के पीछे एक रहस्य ये भी था कि जब उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, तो माता को स्वप्न में और पिता को आकाशवाणी,
एक ही समान मतलब आदेश होता है महाप्रभु का, कि आपके यहाँ जल्दी एक दिव्य संतान उत्पन्न होगी और उसका नाम नरोत्तम होगा। तो इसलिए भी जब नरोत्तम का जन्म होता है तो वे उनका नाम नरोत्तम रखते हैं और वे प्यार से उन्हें नरु कहकर पुकारते हैं। और जो नाम नरोत्तम रखा गया वह सब प्रकार से उचित था, क्योंकि नरों में उत्तम तो वही है जो उस परम पुरुष की आराधना करे। नर और नारी का शरीर पाकर भी केवल वही काम किया जो पशु पक्षी करते हैं, तब तो वह नरोत्तम नहीं हो सकता, ऐसे तो नराधम कहे जाते हैं। पर नरोत्तम तो तभी है, हरि भजे तो हीरा, नहीं तो मल को कीरा। तो नरोत्तम ठाकुर का नाम इस प्रकार उनके रखा गया। और नरोत्तम ठाकुर तो श्याम वर्ण के राजकुमार थे, बहुत सुंदर शांत स्वभाव, कुशाग्र बुद्धि वाले बालक थे। धन धान्य का कोई अभाव नहीं था, वे इकलौती संतान थे अपने माता पिता की। राजकुमार नरोत्तम खूब मन लगाकर अध्ययन करते थे। केतुड़ी ग्राम महाप्रभु की लीला स्थली से दूर नहीं था, और श्री नरोत्तम ठाकुर का जो प्राकट्य वो 1585 संवत में हुआ था, और महाप्रभु जी का लीला अंतर्धान 1590 में हुआ। महाप्रभु उस समय नीलाचल में विराज रहे थे 1585 के समय में। लेकिन सर्वत्र गौर भक्त थे। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु द्वारा बहाई गई कृष्ण प्रेम की गंगा में संपूर्ण भारत उस समय स्नान कर रहा था। तो नरोत्तम ठाकुर को महाप्रभु के दर्शन तो प्राप्त नहीं हो पाए थे, परंतु बचपन से ही नरोत्तम ठाकुर को गौर कथा सुनने को मिलती थी, क्योंकि उनके राज्य में भी गौर भक्तों का आना जाना रहता था, और उनके राज्य में भी कई गौर भक्त रहते भी थे केतड़ी ग्राम में। तो उनसे वो कथा सुनते थे। एक विशिष्ट भक्त थे केतुड़ी ग्राम में, उनका नाम था कृष्णदास। उनके पास तो नरोत्तम प्राय ही जाया करते थे, और वो नरोत्तम को पढ़ाते थे, और वो बहुत विद्वान भी थे, और भाव विभोर होकर गौर कथा तो जरूर कहते थे। और जब वो कथा कहते थे, उनके तो जीवन का आधार थी गौर कथा। वो कथा कहते कहते आविष्ट हो जाते थे, उन देह की सुध नहीं रहती थी, और सुनते सुनते नरोत्तम भी विभोर हो जाते। और कथा सुनते सुनते 5 वर्ष निकल गए, और 5 वर्ष की अवस्था में महाप्रभु जी के दर्शन की लालसा उनके हृदय में उत्पन्न हो गई, नरोत्तम के हृदय में। और सुनते तो थे ही कि अभी महाप्रभु जगन्नाथपुरी में है, तो सोचते थे कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो फिर महाप्रभु के दर्शन करूंगा, महाप्रभु के चरणों में समर्पण करूंगा, उनकी चरण सेवा प्राप्त करूंगा, तो ऐसा सोचते थे। लेकिन प्रगट में वो सभी आशाएं जो है वो उनकी पूरी नहीं हो पाई। और जब वो 5 ही वर्ष के हुए थे, 1585 से 1590 का जब समय आया, तो एक दिन गांव में नगर में एक दारुण संवाद आया कि श्री महाप्रभु जी नीलाचल धाम में जगन्नाथ जी में सशरीर विलीन हो गए हैं। और जैसे ही ये संवाद सभी ने सुना, तो कृष्णदास जी जो इतने बड़े भक्त थे वो तो बेहल हो उठे, और नरोत्तम ठाकुर जो केवल अभी 5 ही वर्ष के हैं, वो हाग और कहते हुए वो मूर्छित हो गए। और माता पिता ने भी सुना कि महाप्रभु का अंतर्धान संवाद, पर जिसके हृदय में जितना प्रेम होता है, आस्वादन भी उतना ही होता है। माता पिता नहीं समझ रहे थे कि उनके बालक को क्या हो गया है, तो वे उनके प्रेम से अनभिज्ञ थे। जो गौर विनय की पीड़ा नरोत्तम जी को हुई थी वह किसी को नहीं हुई। सुबह से रात तक वे मूर्छित ही रहे, और कृष्णदास जी को ही बुलाया गया, तो उन्होंने ही गौर नाम सुनाया। छोटे नरोत्तम को समझाया कि महाप्रभु जी कहीं नहीं गए हैं, वे तो कहीं वृंदावन में जाकर छिप गए हैं। और उनके पार्षद श्री जगदानंद जी, श्री वक्रेश्वर पंडित, काशीश्वर जी, गोविंद जी, रघुनाथ जी, उनके जो सभी परिकर पार्षद हैं, वे भी सभी वृंदावन चले गए। तो ऐसा नहीं है कि महाप्रभु के दर्शन तुम नहीं कर पाओगे, ऐसा मत सोचो, तुमको गौर की प्राप्ति वृंदावन में ही होगी। अब ये सब बातें जो है कृष्णदास जी द्वारा नरोत्तम जी को समझाई गई, ताकि बालक का मन बहल जाए, उसका रुदन शांत हो जाए, मूर्छित अवस्था से अच्छे अवस्था में आ जाए। तो नरोत्तम ठाकुर जी कुछ देर तो शांत रहे सुन के ये सब, परंतु अब उनके हृदय में वृंदावन जाने की लालसा जागृत हो गई। वे वृंदावन जाने के विषय में ही सोचते रहते थे हर पल हर समय। तो इसे कहते हैं कि शरीर कहीं भी हो परंतु मन वृंदावन में होना। तो एक भक्त के मन में धाम का चिंतन होना चाहिए, भगवान के दर्शन की लालसा होनी चाहिए। नरोत्तम ठाकुर के जीवन से हम ये सीख सकते हैं। तो वे वृंदावन जाने का स्वप्न देखने लगे,
और अभी तो बहुत छोटे थे, 5 वर्ष के थे, विद्यार्थी जीवन भी था, माता-पिता सहज ही अपने जाने की आज्ञा भी नहीं देते थे। तो एक बार की बात है कि उन्हें एक नित्यानंद प्रभु द्वारा स्वप्न आदेश होता है कि नरोत्तम, जो तुम्हारे पास में जो निकट पद्मा नदी है, तो वहां जाओ, वहां स्नान करके आओ। तो इस प्रकार उन्हें स्वप्नादेश होता है। जब भी राजकुमार कहीं भी जाते थे तो उनके साथ सैनिक वगैरह जाते थे, परंतु उस समय जब हुआ था तो कोई उनके साथ नहीं गया, वो अकेले ही एक दिन पद्मा नदी के निकट स्नान करने चले जाते हैं। और वो इसलिए उससे भी पहले भी वो पद्मा नदी में जाते थे क्योंकि उसे देखकर उन्हें यमुना जी का स्मरण होता था, वन प्रांत देखकर वृंदावन का स्मरण होता था। और उन्होंने एक बार महाप्रभु जी भी जब वृंदावन जा रहे थे तो पद्मा नदी से निकट से ही निकले थे, तो उस स्थान पे उनके चरण पड़े थे, ऐसा उन्होंने सुना था। तो वो उनके दर्शन करने भी जाते थे, उस चरण छाप का, वो स्थान का। तो जब वो पद्मा नदी में आज पहुंचे हैं, तो पहुंचने के बाद जैसे ही उन्होंने उसमें प्रवेश किया है पद्मा नदी में, तो ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके भीतर प्रवेश कर लिया हो नरोत्तम ठाकुर के। और उसी समय नरोत्तम ठाकुर जी हा गौर हा निताई हरि हरि बोल कह के नृत्य करने लगे और रज में लोटपोट होने लगे। तो नरोत्तम ठाकुर जी श्याम वर्ण के थे, अब वो गौर वर्ण के हो गए हैं। और वहीं पर नित्य कीर्तन करते रहे। माता पिता को चिंता हुई, काफी देर हो गई, वो आए नहीं, नरू कहाँ है, नरू कहाँ है। तब जाकर देखा तो वे बर्मा नदी पर उन्हें नहीं दिखे। तो उनकी माँ जोर जोर से रोने लगी, नरोत्तम नरोत्तम कह के। तो नरोत्तम ठाकुर ने जब सुना तो वो दौड़ के आते हैं और कहते हैं, माँ क्यों रो रही हो, मैं तो यही हूँ। अब उनकी माँ उन्हें पहचान ना पाए क्योंकि अब वे श्याम से गौर वर्ण के हैं। लेकिन जब बार बार नरोत्तम बोल रहे थे तो फिर वो उनकी आवाज से और वस्त्राभूषण इत्यादि से उन्हें पहचान गई और कहने लगी कि तू नरु काले से गोरा कैसे हो गया, और ये जो आंखों से निरंतर अश्रुधारा हो रही है, निताई गौर कह के हुंकारे भर रहा है, बता तुझे क्या हो गया। इस प्रकार की स्थिति कोई भी माँ बाप अपने बालक की देखेंगे तो निश्चित ही वो मतलब प्रश्न करना बनता है। तो माता ने बालक को हृदय से लगा लिया इतना पूछते पूछते। तो नरोत्तम जी ने रो रो के सहज रूप से जो जो घटा था वह सब कह सुनाया। माँ, मैं प्रातः आज पद्मा नदी में स्नान करने गया, उस समय मैंने देखा कि नदी में से एक बालक, अत्यंत गौर वर्ण का बालक निकल के आया है और वो नृत्य कर रहा है, और उसके साथ मैं भी नृत्य करने लगा। और नृत्य करते करते वह बालक ने मुझे हृदय से लगाया है और वह मेरे भीतर ही प्रविष्ट हो गया। बस तब से ही मेरी यह दशा है। मेरा श्याम वर्ण गौर वर्ण हो गया और अब तो मेरा हृदय आनंद से प्रफुल्लित हो रहा है। और रुदन अश्रुपात हा निताई हा गौर, बस यही नाम मेरे मुख से निकल रहे। और ये कहते कहते तो नरोत्तम ठाकुर अधीर ही हो गए कि माँ, अब मैं घर में नहीं रहूंगा, मुझे गौर के दर्शन करने हैं, मुझे गौर से मिला दो, मुझे वृंदावन भेज दो, अब मैं संसार में बंध के नहीं रहूंगा। यह सुनकर जो माता पिता थे वो आश्चर्य में पड़ गए। इस लीला के पीछे एक रहस्य और भी बताते हैं कि एक बार जो महाप्रभु थे वो राम केली से जगन्नाथपुरी लौट रहे थे, तो रास्ते में खेतुड़ी ग्राम पड़ा था। तो महाप्रभु जी लीलाधारी हैं, वो जानते हैं कि पहले क्या हो चुका और क्या होने वाला है, वो सब जानते हैं। तो उनके साथ नित्यानंद प्रभु और उनके अन्य शिष्य भी थे। तो वो पद्मा नदी पर रुके थे और खेतुड़ी ग्राम की ओर देख के महाप्रभु जी ने 3 बार नरोत्तम 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 ऐसे पुकारा था। तब उनका जन्म तो हुआ भी नहीं था। तो सब लेकिन महाप्रभु को पता था कि इस प्रकार ये आगे और नरोत्तम जी का जन्म होगा, तो इसलिए उन्होंने पहले ही वहां पर ऐसा किया था एक लीला। और तो सभी सोच रहे थे कि महाप्रभु नरोत्तम नरोत्तम क्यों पुकार रहे हैं। तो वे तो निरंतर कृष्ण नाम लेते हैं, तो सबको ये लगा कि नरोत्तम भी कृष्ण का ही एक नाम होगा, तो आज महाप्रभु जी इस नाम से पुकार रहे हैं। लेकिन जो उनके साथ नित्यानंद प्रभु थे वो उनकी लीला समझ रहे थे, उनका इशारा भी समझ रहे थे। तो नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु के संकेत पे अपना दिव्य प्रेम धन पद्मा नदी के पास धरोहर के रूप में रख दिया। पद्मा नदी उस समय साक्षात प्रकट हुई तो नित्यानंद प्रभु ने उन्हें आदेश दिया कि अनेक वर्ष बाद यहाँ एक नरोत्तम नाम का बालक जन्म लेगा, जब वह प्रेम को धारण करने योग्य हो और विरह गौर विरह में जब वो स्नान करने आए, तब तुम हमारे द्वारा दी गई संपत्ति को उसे प्रदान कर देना। तो इस प्रकार नरोत्तम ठाकुर को गौर प्रेम
पद्मा नदी से प्राप्त हुआ। नित्यानंद प्रभु ने सपना भी दिया था, इसलिए वो स्नान करने जाते हैं। तो जगत गुरु नित्यानंद की कृपा से सहज ही प्रेम धन प्राप्त हो गया, जो हम अपने अपने प्रयासों से करोड़ों जन्म साधना करने से भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो हम समझ सकते हैं कि गुरु की विशेष कृपा कितनी महत्वपूर्ण होती है एक भक्त के जीवन में। अपने प्रयासों से नहीं पा सकते, जो गुरु कृपा करके हमें प्रदान स्वयं कर देते हैं। अब नरोत्तम दास ने अपनी माता को अपने श्याम से गौर वर्ण होने की बात बताई, तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। वो सोच रहे थे कहीं इसे कोई ऊपरी बाधा या देवता या कोई बुरी शक्ति तो इसमें प्रवेश नहीं कर गई, इस प्रकार से बातें कर रहा। तो राजा के पास कोई कमी नहीं थी, अनेकों ओझा तांत्रिकों को बुलाया गया और सबने चेष्टा की कि ये ठीक हो जाए, पर वो कोई सामान्य भूत थोड़े ही था जो उतर जाता। वो तो गौर प्रेम का भूत था। वो तो उतारने वालों पर भी चढ़ जाता, जो भी प्रयास करता अंत में वो भी गौर निताई कहते हुए चले जाता। जब कोई यह कार्य नहीं कर पाया, तब आखिर में नरोत्तम ठाकुर ही उठ के अपनी माता के पास आते हैं और उनके चरण पकड़ कर कहते हैं कि मुझे वृंदावन जाने की आज्ञा दे दो, मेरे सब रोग सब दुख स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार रोज कहते थे, परंतु उनकी माता पिता उतने ही सतर्क हो जाते थे। तो अब समय तो निकल ही रहा था और नरोत्तम ठाकुर गौर कथा भी रोज सुनते थे, क्योंकि वही अब एक आधार था। एक बार कथा सुनते सुनते जब रघुनाथ दास गोस्वामी जी का वृतांत सुना, तो वे कैसे गौर प्राप्ति के लिए प्रयास करते थे, तो उस युक्ति को नरोत्तम ठाकुर ने अपनाया और अब उन्होंने वृंदावन जाने का आग्रह, विलाप करना, रोना धोना, ये सब कुछ कुछ दिन के लिए भुला दिया और काम काज में रुचि दिखाने लगे, पढ़ने लिखने अच्छे से लग गए। तो माता पिता को लगा कि बेटा एकदम स्वस्थ हो गया है, लेकिन बाहर से ऐसा दिखा रहे थे, पर भीतर से तो जो प्रेम की अग्नि थी वो प्रज्वलित थी ही। अ, राजा कृष्णानंद जी यानी उनके पिता एक बार किसी कार्य में व्यस्त थे और जो उन उस समय पहले कर देना होता था शासकों को, तो वो कर देना था, वो कार्य में बिजी थे। तो अवसर पाकर नरोत्तम ने कहा कि मैं दे आता हूँ कर। वे कामकाज में भी रुचि दिखा रहे थे, तो पिता को लगा कि नरु ये कार्य कर लेगा। तो नरोत्तम दास के साथ सैनिकों को, सिपाहियों को उनके साथ भेज दिया और वे कर देने के लिए निकल गए और कर दे भी दिया। परंतु वे लौटते समय बीच रास्ते में से ही फिर वो गायब ही हो गए, वो वापस लौटे ही नहीं। वहीं से वो वृंदावन की ओर चल दिए। वो उनका पहले से ये सब प्लान था। तो जो सिपाही और सैनिक थे उन्हें कोई भी देख नहीं पाया और जब राजा रानी ने सुना कि तो वो परम व्याकुल हो गए और सैकड़ों सैनिक उन्हें खोजने के लिए भेज दिए गए। और नरोत्तम ठाकुर जी तो अपनी हरिनाम की मस्ती में वन मार्ग से जा रहे हैं और सैनिक उन्हें राजमार्ग पर खोजते ही रह गए और वो वन मार्ग से 16 वर्ष की आयु में अकेले बिना डरे आगे चलते गए। कहने को वो अकेले थे, पर नरोत्तम जी को ऐसा अनुभव हो रहा था कि एक साइड उनके गौर हैं और एक साइड निताई हैं। और फिर वो चलते चलते काशी प्रयाग इत्यादि गौर लीला स्थलियों का दर्शन करते हुए वृंदावन पहुंचते हैं। पहुंचने वृंदावन से पहले मथुरा आता है, फिर वृंदावन जाया जाता है। तो मथुरा में एक विश्राम घाट है, उसका भी बहुत ही महत्व है। तो विश्राम घाट पर विश्राम करने के लिए रुकते हैं। उसकी भी अपनी अलग महिमा है, क्योंकि जो भी आचार्य गण हैं वृंदावन जाने से पहले वहां रुके हैं और महाप्रभु ने स्वयं उस घाट पर विश्राम किया और श्री कृष्ण ने भी कंसवध के पश्चात उसी घाट पर विश्राम किया था। तो नरोत्तम जी भी वहां रुकते हैं। वे अभी लेटे ही थे कि राजकुमार नरोत्तम, राजकुमार नरोत्तम, इस प्रकार से कोई उन्हें पुकार रहा। तो उन्हें लगा एक बार को कि इस अज्ञात प्रदेश में मुझे कौन जानता है, कौन मेरा नाम ले रहा है। फिर एक बार को ये भी लगा कि कहीं राजा के सैनिक तो नहीं आ गए। लेकिन तभी नरोत्तम जी ने पूछा कि आप कौन हैं और नरोत्तम नरोत्तम क्यों कह रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि हम हमें जीव गोस्वामी ने भेजा है, आपको आदर पूर्वक वृंदावन ले आने के लिए कहा है। और तब तब तो वे परम हर्षित हो गए और ये सुनकर वृंदावन में उनके साथ आ जाते हैं और जैसे ही वृंदावन में प्रवेश करते हैं, वो प्रेम सिंधु में डूब जाते हैं। जीव गोस्वामी के चरणों का दर्शन पाकर कृतार्थ हुए। वृंदावन के पत्ते पत्ते में उन्हें राधा कृष्ण और गौरांग महाप्रभु का दर्शन करने लगे, क्योंकि उन्हें तो यही बताया गया था कि महाप्रभु वृंदावन में छिप गए हैं।
जीव गोस्वामी का चरण आश्रय ग्रहण किया। उनके अनुगत्य में जितने आचार्य थे उन सबका दर्शन किया। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री भूगर्भ गोस्वामी, श्री दास गोस्वामी आदि सभी का दर्शन किया। और फिर अंत में उन्होंने श्री लोकनाथ गोस्वामी जी का दर्शन किया है। और उनके दर्शन करते ही नरोत्तम ठाकुर तो जैसे बिक ही गए, अर्थात उन्होंने पहली दृष्टि में ही उन्हें देखा और आत्मसमर्पण कर दिया और उन्हीं को अपने गुरु रूप में वरण किया। अभी मुझसे कुछ कहा नहीं है, पर मन ही मन उन्हें अपने हृदय में गुरु स्वीकार कर लिया और दृढ़ संकल्प किया कि दीक्षा तो लोकनाथ गोस्वामी से ही प्राप्त करूंगा। जिन भक्तों के जीवन में विलक्षणता, दिव्यता दिखाई देती है ना, उनकी जो गुरु निष्ठा होती है बहुत प्रबल होती है, बहुत ऊंचे स्तर की होती है। और जिनकी गुरु निष्ठा कम होती है तो आप ही देखेंगे कि वे आध्यात्मिक जीवन में विशेष उन्नति नहीं कर पाते। तो यहाँ नरोत्तम ठाकुर के जीवन से हम गुरु निष्ठा कैसी होनी चाहिए के विषय में जान सकते हैं। उनकी गुरु निष्ठा कितनी अधिक उच्च स्तर की थी। पहली नजर में ही उन्होंने अपने गुरु का वरण किया और ये बात एकांत में जीव गोस्वामी से निवेदन भी की कि मैं लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ। सुनते ही जीव गोस्वामी ने कहा कि अरे नरोत्तम, लोकनाथ गोस्वामी जी तो किसी को दीक्षा देते ही नहीं। उनका तो आजीवन किसी को भी दीक्षा ना देने का दृढ़ संकल्प है। बट इस बात को सुन के नरोत्तम ठाकुर विचलित नहीं हुए। बोले कोई बात नहीं, यदि शिष्य की गुरु निष्ठा प्रबल है तो कृपा तो प्राप्त होकर ही रहेगी, मतलब कृपा तो प्राप्त अवश्य ही होगी। और फिर वो यही सोचने लगे कि गुरुदेव की कृपा कैसे प्राप्त की जाए, क्या किया जाए जिससे गुरुदेव मतलब प्रसन्न हो। फिर वो विचार करते हुए समझ गए कि गुरुदेव की सेवा करने से ही उनकी कृपा प्राप्त होगी और सेवा का अर्थ है उन्हें सुख देना, उन्हें प्रसन्न रखना। फिर उन्होंने लोकनाथ गोस्वामी के विषय में पता किया तो वे तो किसी से कोई सेवा लेते ही नहीं थे। वे अपने कार्य स्वयं ही करते, भोजन बनाना, बर्तन कपड़े धोना, विग्रह सेवा इत्यादि सभी कार्य स्वयं करते थे। तो अब क्या किया जाए। और मतलब वो तो इतने बड़े संत थे तो उनका कोई ऐसा अधिक कार्य भी नहीं था, वह अधिकतर समय भजन ही करते थे। परंतु जो पारखी होता है, जो आतुर होता है, वो तो रास्ता खोज ही लेता है। और जिसकी निष्ठा ही नहीं है तो उसके लिए तो स्वयं शंकर और ब्रह्मा भी यदि दीक्षा लेने आते हैं तो वो भी रीते रह जाते हैं भगवत प्राप्ति से, रावण और कंस की तरह। तो नरोत्तम जी ने सेवा का रास्ता तो खोज लिया और जहाँ उनके गुरुदेव विराजते थे उसके कुछ दूरी पर एक कुटिया बना ली और दूर से ही गुरुदेव की कुटिया की परिक्रमा करते, हरि नाम गुनगुनाते। और उसे सुनकर दूर से करते थे, पास आएंगे तो विघ्न होगा, इसलिए थोड़ा दूर से ही। तो और जब वो भजन गुनगुनाते तो लोकनाथ गोस्वामी भजन सुनते तो उनके भी भजन में थोड़ा सहयोग होता था। तो वो एक अंगरक्षक की तरह रहने लगे, पूरा ध्यान रखते कि कोई हिंसक पशु कुटिया के पास ना आए, भजन में कोई विघ्न ना हो। इस प्रकार कुछ दिनों तक सेवा करते रहे, पर इतने पर भी नरोत्तम ठाकुर को संतुष्टि तृप्ति नहीं हुई और कुछ और भी करने का विचार करने लगे। और जिन्हें सेवा का अभाव होता है तो वो सेवा भी ढूंढ लेते हैं। तब यह निश्चय किया कि मैं गुरुदेव की मेहंदर वाली सेवा कर सकता हूँ। जब गुरुदेव जिस निश्चित स्थान पर जंगल में प्रातः काल निवृत्त होने जाते हैं, मैं उस स्थान का मार्जन कर सकता हूँ। तो फिर वे नरोत्तम ठाकुर अपनी सेवा में ऐसा सोच के तुरंत ही लग गए। तो ऐसे गुरुनिष्ठ जो होते हैं उनके लिए तो क्या दुर्लभ हो सकता है इस संसार में। ऐसे गुरुनिष्ठ शिष्यों को तो गुरुदेव से पहले ही गोविंद मिलते हैं। तो हम नरोत्तम ठाकुर के जीवन से गुरु सेवा, गुरु निष्ठा की शिक्षा भी ग्रहण कर सकते हैं। तो नित्य रात्रि में नरोत्तम ठाकुर 2 बजे जाकर उस स्थान का मार्जन करते, हाथ धोने के लिए एक पात्र में जल रख देते, मिट्टी छान के रख देते और दूर जाकर किसी पेड़ के पीछे छिप जाते। और ऐसा लगभग 1 वर्ष तक चलता रहा। लोकनाथ गोस्वामी इतने जल्दी सब बातें पकड़ नहीं पाए क्योंकि वो हर समय लीला में आविष्ट रहते थे भगवान की, पर बाहरी जगत के प्रति उनकी दृष्टि नहीं थी। तो थोड़ी बहुत भारी अवस्था थी, बहुत दिनों तक तो अनुभव नहीं किया, पर जो थोड़ी बहुत भारी अवस्था थी, जो काफी दिनों से ऐसा लगातार हो रहा था, तो वो सोचते हो सकता है मैंने ही ध्यान न दिया हो, मैं ये कार्य पहले ही कर आया हूँ, उन्हें ऐसा भी लगता था। परंतु जब ये कार्य होता रहा तो समय के साथ साथ उन्हें अनुभव होने लगा। वो यही सोचते कि इस प्रकार से मेरी सेवा कौन कर रहा है।
तो तो और 2-3 महीने में तो लोकनाथ गोस्वामी स्वयं उस स्थान का मार्जन करने जाते ही थे, परंतु प्रतिदिन अब उन्हें साफ और स्वच्छ स्थान मिलता है, तो विचार करने लगे कि ये तो कोई कर ही रहा है, पर प्रश्न ये कौन कर रहा है? क्यों कर रहा है? मैं किसी को क्या दे सकता हूँ और किसी को ये करके क्या मिल रहा है? तो इस प्रकार उन्होंने सोचा कि अब मैं खोज करता हूँ, तो वो दिन में जाकर खोज करते थे, लेकिन नरोत्तम ठाकुर तो रात्रि में ही अपना कार्य करते थे। वो रात्रि में वे अपना काम करते थे। तो ये जो गुरु की सेवा है, ये ऐसी चीज है, उसका प्रभाव जीवन में आए बिना नहीं रह सकता। कृपा तो जरूर प्राप्त होती है। 1 वर्ष बीत गया। लोकनाथ गोस्वामी ने सोचा दिन में तो बहुत देख लिया, अब रात्रि में उन्होंने देखना शुरू किया। तो वो 4 बजे जाते थे, तो अब वो 12 बजे ही जाके देखने लगे कि आज तो पकड़ के रहूंगा चोर को। और नरोत्तम ठाकुर को पता नहीं था कि गुरुदेव पहले से ही आ चुके हैं। और जैसे ही 2 ढाई बजे नरोत्तम ठाकुर आते हैं, हाथ में बुहारी लिए हैं, मार्जन की सेवा शुरू ही करते हैं। और जैसे ही थोड़ी आवाज, थोड़ी हलचल होती है, तो ही लोकनाथ गोस्वामी जोर से कहते हैं, कौन? तो ये शब्द सुन के नरोत्तम ठाकुर तो घबरा गए, आवाज से पहचान भी गए कि गुरुदेव हैं। हाथ से बुहारी छूट गई है। अब दीपक का प्रकाश किया गया, तो देखा कि गुरुदेव सामने हैं। और जब लोकनाथ गोस्वामी ने नरोत्तम ठाकुर को देखा, तो वह आश्चर्यचकित रह गए और कहने लगे, क्योंकि उन्होंने ये तो सोचा ही नहीं था कि नरोत्तम ठाकुर एक राजा का पुत्र है, जो इस प्रकार यहाँ हो सकता है। तो कहने लगे, अरे नरोत्तम, इतने बड़े राजा के लड़के होकर तुम ये सब कार्य कर रहे हो? वृंदावन आए हो ग्रंथ अध्ययन के लिए, भजन करने के लिए, तुम ये सब कर रहे हो? किसकी आज्ञा से कर रहे हो? मैं तुम्हें ये सब नहीं करने दूंगा। तो नरोत्तम हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव, राजा का लड़का बनकर तो कुछ नहीं मिला, मेरा इतना जीवन व्यर्थ ही गया। राजा का लड़का बनकर तो भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवत प्रेम की प्राप्ति तो किसी भगवत प्रेमी महापुरुष का शिष्य बनकर ही होगी। ये सेवा मेरे लिए बहुत बड़ी है। यह मैं अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूँ। तो लोकनाथ गोस्वामी ने पूछा, कौन है तुम्हारे गुरुदेव? तो नरोत्तम ठाकुर हाथ जोड़कर चरणों में गिर पड़े और कहा, हे अंतर्यामी, इतनी परीक्षा मत लो। आप तो सब जानने वाले हो। पहली दृष्टि से ही जब मैंने आपको देखा था, तो आपको गुरु के रूप में वर्ण कर लिया है। बस अब आप स्वीकार करें ना करें, आप स्वतंत्र हैं। तो पर मैंने आपको गुरु मान लिया है। अरे नरोत्तम, गुरुदेव कहते हैं, अरे नरोत्तम, मैंने तो जीवन भर दीक्षा ना देने का व्रत धारण किया है। आपका व्रत आप जाने गुरुदेव। मैंने भी आपसे ही दीक्षा लेने का व्रत धारण किया है। तो इस जन्म में ना मिले अगले जन्म में सही, पर यह जीवन आपको ही समर्पित है। तो गुरुदेव लोकनाथ गोस्वामी के हृदय मतलब द्रवीभूत हो गया इतना सुन के, और वो कुछ बोले नहीं। वे जाकर अपनी कुटिया में भजन करने लगे। और जब वो प्रतिदिन भजन करते थे, तो उन्हें गौर के दर्शन होते थे। परंतु आज दर्शन कर रहे हैं गौर के, भजन करते समय दर्शन तो हो रहे हैं, परंतु आज उनका चित्त जो है वो दर्शनों में नहीं लग रहा। अपितु वो बार बार प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नरोत्तम का ही स्मरण होता है। तब गौर हरि ने उन्हें रात्रि में स्वप्न देते हैं गौर हरि कि हे लोकनाथ, भगवान भक्त के आगे सदैव हारते आए हैं, गुरु भी शिष्य से हारते ही आए हैं। महाप्रभु आज्ञा देते हैं, लोकनाथ, तुमको हारना होगा और नरोत्तम के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी होगी, यही मेरी आज्ञा है। और महाप्रभु का स्वप्नादेश प्राप्त करके जब वो प्रातः जागे, तो नरोत्तम जी मार्जन का कार्य करके लौट रहे थे। जब गुरुदेव ने उन्हें देखा, तो हृदय से लगा लिया और कहा, नरोत्तम, तुम जीत गए, मैं हार गया। तुम्हारी गुरु निष्ठा मेरे दीक्षा ना देने के व्रत पर भारी पड़ गई। जाओ स्नान करके आओ। और उस दिन श्रावण की पूर्णिमा थी, और लोकनाथ गोस्वामी जी ने श्री नरोत्तम ठाकुर को दीक्षा प्रदान की है और कहा है कि तुम ही मेरे पहले और अंतिम शिष्य हो। जो गुरु महाराज हैं, वो दीक्षा मंत्र के साथ मंत्र जपने और नाम जपने का सामर्थ्य भी देते हैं। नरोत्तम, मैंने महाप्रभु के लिए सुख के लिए उनकी आज्ञा से उन्हें भी छोड़ दिया था। तब गौर के सुख के लिए वो केवल एक बार था कि जब लोकनाथ गोस्वामी महाप्रभु जब नीलाचल धाम में थे, तो उनके साथ वो 3 दिन रहे, और महाप्रभु की आज्ञा से ही फिर वो गौर के सुख के लिए उनके ही आदेश से उन्हें वृंदावन आना पड़ा, वृंदावन के प्रकाश के लिए। तो यही बात वो नरोत्तम जी
वो बताते हैं कि मैं उनके सुख के लिए उन्हें भी छोड़ दिया, तो उनकी आज्ञा से क्या मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ सकता? तो लोकनाथ गोस्वामी ने अपने व्रत को तोड़ा और नरोत्तम ठाकुर की दीक्षा संपन्न हुई है। फिर जीव गोस्वामी से उन्होंने ग्रंथ अध्ययन, भक्ति शास्त्रों का अध्ययन, भक्ति रसामृत सिंधु, भागवतम इत्यादि का पठन पाठन किया है और गुरु द्वारा दिया गया नाम जप करते थे। गुरुदेव के अनुगत्य में नाम जप करते हुए, साधना करते हुए सिद्धि लाभ में देर न लगी। जब देने वाला परिपूर्ण होता है और लेने वाला भी परिपूर्ण होता है, तब अलौकिक घटना घटती है। अर्थात लोकनाथ गोस्वामी जैसे भगवान के दिव्य परिकर और जो लेने वाले थे वो भी श्री नित्यानंद प्रभु का प्रेम आवेश स्वयं इतने मतलब जब बड़ी-बड़ी इतने उच्च लेवल के जब भक्त मिलते हैं, गुरु शिष्य होते हैं, तब अलौकिक घटना ही घटती है कि नरोत्तम ठाकुर को सिद्धि लाभ में देर न लगी। और नरोत्तम ठाकुर रस पक्ष और सैद्धांतिक पक्ष दोनों को बराबर रख के परिपूर्ण हो गए। रस पक्ष और सैद्धांतिक पक्ष का थोड़ा-सा यहाँ पे समझ सकते हैं कि रस पक्ष वो होता है कि भगवान के प्रति रस तो है, सेवा तो करनी है, भाव तो बहुत है, परंतु जानते नहीं है कि कैसे क्या किया जाए, मतलब सेवा विधि नहीं हमें ज्ञात होती। सैद्धांतिक पक्ष ये चीज़ है कि ज्ञान तो बहुत है, लेकिन फिर ज्ञान होता है तो फिर वो थोड़ा-सा पांडित्य में चला बदल जाता है वो चीज़, सब जानते हैं, लेकिन फिर लोगों को बताने के चक्कर में मतलब सबको बताना भी अच्छी बात है, बट उसके लिए फिर सेवा में भगवान की में वो भाव नहीं आ पाता, वो रस नहीं बन पाता। परंतु नरोत्तम ठाकुर जी का तो रस पक्ष शुरू से ही था और सैद्धांतिक पक्ष भी जीव गोस्वामी से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, तो वो सब जान गए, सब सीख लिया और फिर वो परिपूर्ण हुए, तो यही उनकी विशेषता रही। तो जीव गोस्वामी ने लोकनाथ गोस्वामी से नरोत्तम ठाकुर को प्रचार कार्य के लिए, क्योंकि वो उनके शिष्य हैं, तो उनसे मांगने आते हैं। तो लोकनाथ गोस्वामी रूप और सनातन गोस्वामी से भी अधिक बड़े हैं। अब उनकी आयु 100 वर्ष की थी, तो उन्हें लगा कि शायद लोकनाथ गोस्वामी नरोत्तम को सौंपने से इनकार ना कर दें, क्योंकि अब वो इतने बूढ़े हैं और नरोत्तम जी जैसा शिष्य उनकी सेवा में है, तो वो हो सकता है मना भी कर दें, क्योंकि वे गुरु शिष्य के प्रेम से भी भली-भांति परिचित थे। तो लोकनाथ गोस्वामी जी जानते थे कि गौर सेवा के लिए, हरिनाम प्रचार के लिए ही सब कुछ हो रहा है। तो उन्होंने तुरंत ही नरोत्तम जी का हाथ जीव गोस्वामी को दे दिया और कहा, जो चाहे सेवा नरोत्तम से ले सकते हो। पहले तो नरोत्तम ठाकुर थोड़ा विचलित हुए, फिर सोचा कि जब मेरे शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु दोनों की यही इच्छा है, तो फिर मैं कैसे मना कर सकता हूँ। और उचित समय पर श्यामानंद पंडित, निवासाचार्य प्रभु जी और नरोत्तम ठाकुर तीनों ही 4 बड़े संदूकों में ग्रंथ भर के 2 बैलगाड़ियों से प्रचार कार्य के लिए निकल जाते हैं। जब वृंदावन से वो जाते हैं तो वो अपने गुरुदेव को देख देख कर बहुत विरह का अनुभव करते हैं, तो उनसे कहते हैं नरोत्तम ठाकुर कि हे गुरुदेव, आप मुझे वर्ष में एक बार मिलने की ऐसी मतलब आज्ञा जरूर दें कि मैं आपसे आके मिल सकूं। तो गुरुदेव कहते हैं कि नरोत्तम, यह तुम्हारा और मेरा अंतिम मिलन है। तो इतना सुन के तो नरोत्तम ठाकुर की क्या मतलब दशा रही होगी, क्या विरह उनको हो रहा होगा, इसका वर्णन तो हम शब्दों से नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा, ये गुरुदेव, आप ऐसे कह रहे हैं तो कम से कम मुझे जीने का आधार तो दें। तो जो आधार श्री राम जी ने भरत जी को दिया, जो आधार श्री महाप्रभु ने श्री विष्णु प्रिया जी को दिया था, वही आधार श्री गुरुदेव और नरोत्तम ठाकुर को देते हैं, अपनी चरण पादुका उन्हें सौंप देते हैं। तो वो उन्हें लेकर रोते हुए वृंदावन से, कई लोग उन्हें छोड़ने भी जाते हैं आगे तक, फिर वो चरण पादुका लेके वृंदावन से आगे बढ़ते हैं अपने गुरु की चरण पादुका से, उसी को जीवन का आधार बना के अनंत कार्य के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में कुछ घटना ऐसी होती है कि उनके जो ग्रंथ हैं वो चोरी हो जाते हैं, जिसे खोजने के लिए निवासाचार्य जी जाते हैं। नरोत्तम ठाकुर और श्यामानंद जी खेचुड़ी ग्राम में जाके प्रचार करते हैं, परंतु बीच बीच में वो बहुत दुखी होते थे कि उनके जो ग्रंथ थे वो चोरी हो गए थे और श्यामानंद सॉरी निवासाचार्य की चिंता भी होती थी। तो एक दिन सूचना मिलती है उन्हें कि उनके ग्रंथ सुरक्षित अवस्था में उन्हें प्राप्त हो गए और वे इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने खिचड़ी ग्राम में 5 दिन का एक उत्सव रखा, एक महा महोत्सव रखा, सभी को आमंत्रित किया गया, वो उत्सव भी बहुत दिव्य था। उस उत्सव का वर्णन मतलब फिर एक अलग ही उसके लिए कक्षा की जा सकती है, उस उतना दिव्य उत्सव था। उसमें मुख्य वैष्णवी श्रीमती जानवा देवी माता जी थी। उत्सव बहुत ही मनोहर रहा, उसका वर्णन तो नहीं कर सकते। और उसके बाद उत्सव पूर्ण होने के बाद नरोत्तम ठाकुर ने नवद्वीप मंडल और नीलाचल की यात्रा की। गौर लीला स्थली का दर्शन के लिए उन्होंने मतलब विचार किया,
तो दर्शन करने के लिए उनके साथ कोई नहीं था। पर भगवान जो है वो भक्त की व्यवस्था बनाकर ही रखते हैं। तो वे प्रथम नवद्वीप गए पहले वे, तो वहाँ उन्हें शुक्लांबर चक्रवर्ती प्रभु जी मिल जाते हैं, जो गौर लीला में परिकर हैं। ये अंतिम परिकर थे गौर लीला के। तो शुक्लांबर चक्रवर्ती वही हैं जिनके घर पे महाप्रभु आए थे। गया जी से जब वो दीक्षा ग्रहण करते हैं तो वो कुछ दिन शुक्लांबर चक्रवर्ती के ही घर रुके थे। तो वही शुक्लांबर चक्रवर्ती के साथ उन्होंने संपूर्ण गौर लीला स्थली का दर्शन किया है। अनेक दिन नवद्वीप में निवास किया। शांतिपुर में वे अद्वैताचार्य की लीला स्थली, कालना में जाकर गौरदास पंडित के दिव्य गौर निताई का दर्शन और गौर देश के संपूर्ण दर्शन के बाद वो नीलाचल के लिए प्रस्थान किया। नीलाचल में उन्हें गोपीनाथ आचार्य, जो शरीर संबंध से महाप्रभु के मतलब रिश्ते में देखा जाए तो मौसा जी लगते हैं, तो फिर उनके अनुगत्य में नीलाचल धाम का दर्शन किया है। महाप्रभु गंभीरा का दर्शन किया, जिसमें छोटी सी जो कोठरी थी उसमें महाप्रभु 18 वर्ष तक रहे। महाप्रभु की चरण पादुका, लोटा, माला सभी दिव्य वस्तुओं का दर्शन करके विलाप ही करने लगे उन्हें देख देख के। तो अनेकों अनेक दिव्य स्थानों का दर्शन किया था भक्तों का। टोटा गोपीनाथ, हरिदास ठाकुर की समाधि, जगन्नाथपुरी में महाप्रभु के चरण छाप, उनके उंगली के निशान जिस खंबे को उन्होंने छुआ था, वो आंसू जब वो महाप्रभु जी विलाप में रोते थे तो एक गड्ढे थे उनमें आंसू भर जाते थे उनके, तो उनका भी दर्शन और अनेक दिव्य स्थानों का दर्शन करके परिपुष्ट होकर वे पुनः अपने खेतड़ी ग्राम में लौट आए। वहां भजन करने लगे। नरोत्तम दास ठाकुर बहुत मतलब भजन वहाँ करते रहे और प्रचार कार्य भी करते रहे। एक बार उनके पिता ने उनसे पूछा कि बेटा तुम तो मतलब गृहस्थ नहीं रहे, सन्यासी हो गए हो, तो इतनी सारी संपत्ति है, मैं इसका क्या करूंगा? तो नरोत्तम दास ठाकुर ने उन्हें बताया कि पिताजी इतनी संपत्ति है तो इसे सेवा में लगा दो, भगवान की सेवा में लगा दो, मंदिर बनवाओ, श्री गौर निताई का विग्रह स्थापित करो, श्री राधा कृष्ण के विग्रह स्थापित करो, षड गोस्वामी के विग्रह स्थापित करो, सबके मंदिर बनवाओ। तो उन्होंने इस प्रकार जब बताया कि इस प्रकार धर्म का कार्य करो और मंदिर बनवाओ, सेवा में लगा दो, तो पिताजी सुन के मतलब बड़े ही हर्षित हुए। फिर वो समझ भी गए कि हाँ इतनी संपत्ति है तो इसको भगवान की सेवा में ही लगानी चाहिए। तो उन्होंने बहुत मंदिर बनवाए और ऐसा भी कहते हैं कि उन्होंने मतलब बहुत मंदिर बनवाए और बहुत बड़ा महोत्सव रखा गया। महीनों 1 महीने तक वो उत्सव चला। तो उसको भी कहते हैं कि जो खिचड़ी ग्राम महोत्सव हुआ था वो भी एक महा महोत्सव है। तो इस प्रकार वो उत्सव फिर वो 1 महीने तक चला। उसमें कोई ऐसा नहीं था वैष्णव जो आया ना हो। सब कुछ बहुत ही मतलब अच्छे से हुआ उस समय। और अंत समय में नरोत्तम जी ने सब कुछ त्याग दिया, खाना पीना बोलना तक बंद किया उन्होंने। तो अचेत अवस्था में वो चले जाते। उनके एक शिष्य गंगा नारायण चक्रवर्ती जब उन्हें अचेत अवस्था में देखा तो उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि आप हमें इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। बहुत प्रार्थना की, तब देखा कि नरोत्तम दास ठाकुर उठ के बैठ गए। सभी को लगा था कि अचेत हो गए हैं, कुछ कह नहीं रहे तो शायद कुछ हो गया, परंतु वो प्रार्थना सुन के उठ के बैठ जाते हैं। अभी सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं वहां पर। वहां उनके कुछ निंदक भी थे उपस्थित। निंदक इसलिए भी हो गए थे क्योंकि उस समय ब्राह्मण जो थे वो ये नरोत्तम ठाकुर दीक्षा दे रहे थे सभी को, तो कह रहे थे जो ब्राह्मण है वो कायस्थ परिवार से थे वो, तो हम उनसे दीक्षा क्यों लें? तो इस प्रकार का मतभेद चल रहा था। तो वो निंदक भी उनके बहुत जुड़ गए। तो जब वो इस प्रकार उठ के बैठे अचेत अवस्था से, इतनी भारी अवस्था से, तो वे सभी मान गए कि भगवान के शुद्ध भक्त हैं। और फिर सभी ब्राह्मणों ने उनसे दीक्षा ग्रहण की। जो उनके निंदक थे वो भी दंडवत होकर दीक्षा ग्रहण करने लगे। और नरोत्तम दास ने सभी को कृतार्थ किया और कीर्तन करते करते गंगा के तट पर गए हैं और श्री गंगा जी में स्नान करने उतरे। और देखते ही देखते नरोत्तम ठाकुर का शरीर एक गंगा नदी में एक दिव्य दूध की धारा बनके प्रभावित हो गया और गंगा जी की लहरों में ही मिल गया। तो नरोत्तम दास ठाकुर उस समय 83 वर्ष के थे। कार्तिक कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को उनका इस संसार से तिरोभाव हुआ। और वृंदावन में लोकनाथ गोस्वामी की समाधि के निकट ही नरोत्तम दास ठाकुर की समाधि बनाई गई। तो श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर से करवत यही प्रार्थना है कि वे हम सभी भक्तों को भी अपनी भक्ति का एक अंश मात्र भी प्रदान करें, तो हम भी उनकी कृपा से भक्ति में कुछ उन्नति कर सकें। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को प्रणाम।
श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय। हरि बोल। हरे कृष्णा। प्रभु जी माता जी प्रणाम। कोई त्रुटि हो तो आप मुझे क्षमा करें। हरे कृष्णा। जय हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी आपके पास समय है, कुछ कहना चाहेंगे? टुमारो माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। तो मुझे तो लगा था कि प्रेजेंटेशन खत्म ही ना हो, ऐसे चलते जाए, और क्योंकि इतनी सुंदर लीला है भगवान के भक्तों की। और गौर कथा में तो विशेषकर जो आचार्य हमारे परंपरा में आते हैं, प्रत्येक आचार्य का ही जीवन एक एक उदाहरण है हम सब के लिए। जैसे माता जी ने बताया कि 5 वर्ष की आयु में ही उन्हें भगवान का प्रेम उनके अंदर प्रकट होने लगा था, और प्रेम के लक्षण प्रकट होने लगे थे। और जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती गई, उनकी ये इच्छाएं और बढ़ गई, भगवान के प्रति समर्पण बढ़ गया, वृंदावन चले जाने की, चैतन्य महाप्रभु से मिलने की उनकी इच्छाएं दृढ़ होती और आखिरकार उन्हें और जैसे कि माता जी ने बताया कि सेवा भाव कितना विलक्षण था उनके अंदर। तो वास्तव में इतना ऐश्वर्यशाली होने के बाद भी यदि अहंकार व्यक्ति के अंदर नहीं है, तो ये भगवान की वास्तव में कृपा है। जैसे कि माता जी ने बताया कि एक राजा के वो पुत्र थे और एकमात्र ही संतान थे। वो चाहते तो वो ऐश्वर्य का रास्ता अपना सकते थे, उन्हें ज्ञान और वैराग्य की आवश्यकता नहीं थी। वो चाहते तो राजा बन के भी बहुत कुछ प्राप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जो रास्ता चुना वो एक त्याग का रास्ता है। और जैसे कि प्रचार के लिए उन्होंने ग्रंथों को अपने हाथों से ही लिखना उस समय संभव हो पाता था, क्योंकि आज की तरह प्रिंटिंग प्रेस या मशीन्स नहीं थे। और एक बहुत बड़ी बात यह कि आज हम लिख सकते हैं और त्रुटि हो तो उसको मिटा सकते हैं, लेकिन उस समय जो लेखन होता था उसमें त्रुटियों की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि आप उसको रिप्लेस कर ही नहीं सकते, उसको मिटा नहीं सकते। तो कितनी दक्षता होनी चाहिए थी ग्रंथों के लेखन के लिए। और साल में 1 या 2 ग्रंथ ही लिख पाते थे, क्योंकि पूरे ग्रंथों को ठीक से समझना और उनको श्लोकबद्ध करना और उसको पॉइंट वाइज लिखना, ये काफी डिफिकल्ट था। और हमारे जो महान आचार्य हैं उन्होंने ये सारे काम किए। और जो पास टाइम माता जी बता रहे थे कि उनके ग्रंथ चोरी हो गए थे, वो ग्रंथ एक राजा के द्वारा ही चोरी किए गए थे। वो बंगाल में विष्णुपुर नाम का गांव आज भी है। और इसके लिए कभी पास में हम कभी और कोई प्रेजेंटेशन में इसको सॉरी कॉल आ रहा है बार बार, तो और कोई डिवोटी शेयर कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी सबको दंडवत प्रणाम। माता जी बहुत ही अच्छा दिल को छूने वाला प्रेजेंटेशन था, और सारे पॉइंट्स माता जी ने बहुत अच्छे से कवर करे और बताया। तो आज बहुत अच्छा हमें सब जानकारी मिली, और इससे हमारी भक्ति में हमको अच्छे सहयोग मिलेगा कि गुरु के ऊपर कितना गुरु ने उनपे कितनी विशेष कृपा करी, जो मतलब किसी को भी दीक्षा नहीं देते थे। उन्होंने उनका कितना हृदय परिवर्तन करा और अपनी सेवा करके उन्होंने अपने गुरु का मन को जीता। वे राधा कृष्ण की लीला में मैंने सुना था कि चंपक लता सखी के रूप में थे, और वो दूध देने की सेवा करते थे। और जैसे आज ही मुझे ये भी पता चला कि माता जी ने बताया कि वे महाप्रभु के आवेश अवतार थे। और ये आवेश अवतार, और ये थोड़ा सा माता जी आप बाद में कभी क्लास में तो बताइएगा क्या होता है। तो हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। जी माता जी। हरे हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी। जी माता जी बहुत अच्छा, माता जी ने एकदम से बहुत सारी चीजें एकदम से जो बताई हैं, और ऐसे लग ही नहीं रहा था कि मतलब कहीं से देख के बोल रहे हैं, ऐसे पूरा माइंड में फिट कर लिया है माता जी ने पूरा नरोत्तम दास ठाकुर जी का जीवन परिचय। और जो बताया कि जैसे उनके जो गुरु थे लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज जी, तो उन्होंने एक ही शिष्य बनाया, वो कि नरोत्तम दास ठाकुर। अगर हमारा पूरा समर्पण होता है अपने गुरुओं के प्रति, शिक्षा गुरुओं के प्रति, तो हमें जो चीज होती है जैसे कि भक्ति, हमें लगता है कि हमारा मन नहीं लग रहा है,
हमारा ध्यान है, लेकिन जब हम अपने गुरुओं को याद करते हैं तो वो हमारा सारी चीजें सुनते हैं और देखते हैं और हमारी वो चीजें भक्ति होने लगती है अच्छे से। और जो माता जी ने बताया कि वो एक राजा के पुत्र थे और फिर लोकनाथ जी ने कहा कि आप तो राजा के पुत्र हैं और फिर ये सब करके क्या कर रहे हैं? फिर जो नरोत्तम दास ठाकुर जी ने कहा कि मतलब राजा का पुत्र बन के तो मुझे बैकुंठ या भगवान का भक्ति नहीं मिली, लेकिन आपकी सेवा, गुरुओं की सेवा करके मिलेगी। तो ये बहुत था माता जी, सही कहा कि हम अपने जीवन में भी देख रहे हैं कि हमें कोई अभी किस पोजीशन पे, कोई किस पोजीशन पे है। कोई मंत्री है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, लेकिन हम संतुष्ट नहीं हैं। लेकिन जब कृष्णा कॉन्शियस में आ गए हैं, तो यहाँ हमें संतुष्टता मिलती जा रही है, मिलती जा रही है और सभी जो भी इस्कॉन के अंदर है, वो सभी संतुष्ट हैं। तो ये पॉइंट बहुत अच्छा है, क्योंकि उसको उस समय की इस बात को याद करें और हम अपने जीवन से ये चीज मिलाएं, तो आज वही सेम एक्टिविटी है कि हम पहले क्या थे, अब क्या थे। अभी हम कृष्ण भावना अमृत में आके संतुष्ट हैं और अपने जो गुरु हैं और जो ये कृष्ण कॉन्शियस परिवार है, उसके संग में आके हम प्रसन्न हैं। कभी हम डगमगाते नहीं है, कभी हम गुस्सा नहीं करते, करते हैं। अब वो चीज नहीं है जो कि भक्ति में आने से पहले थी। तो बहुत सुंदर था माता जी आपका प्रेजेंटेशन। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। और जो हमें पता लगता है कि कोई भी सेवा हमारे लिए छोटी बड़ी नहीं होती है, और सेवा हमें ऐसा नहीं है कि हमें कोई देगा तभी हमें मिलेगी। हमें वैष्णव सेवा को तो मौका देखना चाहिए कि कुछ भी हो, कुछ भी हो, वो सेवा हमें छोड़नी नहीं चाहिए। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। शिवपाल प्रभु जी अनम्यूट कर लीजिएगा। प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। आप सभी को प्रणाम। थैंक यू माता जी। माता जी ने बहुत ही सुंदर प्रेजेंटेशन में बहुत सारी मतलब पास्ट टाइम को ऐसे सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया। और मैंने अलग अलग तरीके से सुना था, लेकिन आज पहली बार ऐसे ध्यान से पूर्वक सुनने पर ऐसा लगा कि कौन कितनी कड़ियां इसके साथ में ऐसी जुड़ी हुई है। और कुछ ऐसे पास्ट टाइम भी सुनने के लिए मिले यहाँ पर कि जो लीलाएं मतलब कहाँ किस प्रकार से आवेश, नित्यानंद प्रभु का आवेश अवतार के रूप में उन्हें बताया गया। और अभी माता जी ने भी बताया कि किस तरह से वो दूध देने की सेवा भी करते थे। तो जिस तरह से भगवान अनंत है, उनके हरि भक्त भी अनंत हैं और उनकी लीलाएं भी भगवान के साथ साथ जुड़ी हुई हैं। और एक ध्यान देने वाला आकर्षण पॉइंट यहाँ पर यह है कि जन्म के कितने वर्ष पूर्व, कई वर्ष पूर्व महाप्रभु उनके लिए प्रेम छोड़कर जाते हैं। और वो प्रेम की जो संपत्ति है वो गंगा नदी को देकर जाते हैं। और एक तरफ यहाँ जब उनका जन्म होता है तो जन्म के समय ही बता दिया है कि इनको जल से खतरा होता है। तो किस प्रकार भगवान की लीलाएं होती है कि जहां उन्हें कृपा मिलनी है, जहां गौरांग प्रेम मिलना है, ही उनको बचपन से ही बता दिया, तो उनके लिए विशेष प्रबंध कर दिए गए कि ये जल के पास न जाएं अकेले। तो निश्चित तौर पर कृपा पाने के रास्ते और कृपा रुकने के रास्ते दोनों जब पूर्ण हो जाते हैं, कि कृपा रुकने के भेद लेते हैं, तो फिर वो अभेद प्रेम मिल जाता है। तो थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को और माता जी को विशेष रूप से प्रेजेंटेशन को तैयार करने के लिए और बहुत सुंदर वर्णन करने के लिए। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र से हम माता जी को धन्यवाद देते हैं, कक्षा को विराम देंगे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण, हरे राम, कृष्ण हरे राम, राम राम कृष्ण, हरे हरे हरे। हरे।